सकते हैं आप। आपका क्या नाम बताया? हाँ, नाम चंद्रू सिंह। चंद्रू सिंह जी। हाँ, अभी चाय बनाने के लिए दूध है ना? ये चाय बनाने। दोस्तों, इनके देवी का मंदिर है। एक बकरी का चयन किया जाएगा जो अभी ब्याही हुई है। ये इसको कपड़ा तो आप थोड़ा पकड़ना। हाँ, मैं पकड़ता हूँ। कहाँ से पकड़ूँ बताओ? यहाँ से पकड़ लूँ? ये जड़ी है बकरी, इसको जड़ी बोलते हैं। अरे अरे अरे, खतरनाक है ये तो। ये खतरनाक है। अब इसको देखना, इसको ऐसे नस को रख के, हाँ, फिर इसको सगली को नीचे गोडाम पे रख के। अच्छा, ये ऐसा बदमाश है क्या बकरी? बदमाश की इलाज ये है। हाँ, बहुत बदमाश है ये तो। इसका बच्चा दोस्तों वो है, देखो। छोड़ दूं? ये छोड़ दो, अब चाय बना रहे। अच्छा, ये बदमाश है क्या बकरी? हाँ। अच्छा, तो ये दोस्तों जो बकरी थी ना, ये बड़ी होशियार थी। अच्छा, इनमें से कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कैसे आप संभालते हैं मतलब सर्दियों में? इसको हम उसका अलग कोई घर बना रखा हो, छोटा सा ना, गरम गरम। गरम। हाँ, फिर सही उसको उसके अंदर उखड़ के डालते हैं। बात। अच्छा, ये बात है। भेड़े कितनी हैं आपके पास? भेड़ी है 40-50। 40 पर ज़्यादा बकरियाँ रखते हैं ना? ज़्यादा बकरी है। इसका क्या कारण हुआ? बकरी महंगी बिकती है? बकरी सरल है। अच्छा, उसको रखना आसान है ना? हाँ। भेड़ों में बीमारियाँ ज़्यादा होती है या बकरियों में? ज़्यादा तो दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। नहीं खरीदते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये जो है मेट है, मतलब इसके अंदर भेड़ और बकरी का दूध जो होता है वो मिक्स है, और ये बहुत ज़्यादा क्रीमी होता है। इसके अंदर हाई प्रोटीन होता है। चालू रख दो। चालू है सुजिया। इसके अंदर हाई प्रोटीन होता है, और ये मतलब पशुपालक है ना, मतलब कम से कम एक दिन के अंदर 20-20 किलोमीटर इन पशुओं के पीछे भागते हैं, फिरते हैं, इनको मेंटेन करते हैं। तो ये इनके लिए बूस्टर की तरह काम करता है। अब मैं ये पी रहा हूँ ना, तो देखो, ये देखो क्रीम है कोई। ये अगर इनको है ना, अगर कोई शहर से कोई बंदा आ रहा है और ये अगर एक कटोरी पी लेना, तो वो शहर वाला बंदा, उसके पेट में 1 मिनट ये रुकेगी नहीं। क्योंकि शहर वाले तो फास्ट फूड खाते हैं, कचौड़ी समोसा खाते हैं, लेकिन हम घूमते हैं पशुपालकों के बीच में। तो पहले मुझे भी ये सूट नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं पिछले 1 महीने से 1 साल से घूम रहा हूँ, तो ये मुझे अच्छा भी लगने लग जाए, और शरीर में धीरे धीरे ये सेट हो रहा है। तो इसको सावधानी से पीना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो आपके पास अभी भेड़ें और बकरियाँ कितनी हैं? मेरे पास है लगभग 400 भेड़। 400 भेड़ हैं। बकरी सब। तो अभी जैसे सर्दियों का टाइम है, तो कितना कठिन है यहाँ पर इनको जानवरों को पालना? कठिन तो बहुत है ना, कठिन है। सर्दी में रहना पड़ना, सुबह जल्दी उठना और उसको चरा के लेके आना। अच्छा, आप मतलब एक बात बताइए, जैसे रात हम 10 बजे यहाँ से निकले थे, तब भी आप मतलब यहाँ आर्मी की तरह मतलब चाक चौबंद थे। तो जैसे ये इधर तन्नोट पड़ता है, रामगढ़, तन्नोट, रणऊ, तो ये पूरे टूरिज्म इलाके से पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं जी। तो अगर अदरवाइज कोई जैसे रुकता है अनजान आदमी, तो उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं? उसको अब मैं रात आपके पास आया था, हम्म। आप वहाँ रोटी बना रहे थे, मैंने लाइट देखा, मैं वहाँ सोया था घर पे, लाइट देखा इसलिए आया, बिल्कुल। पूछा, आपका परिचय लिया। हाँ, आपने कहा ये। अच्छा, ऐसा भी होता है कि आजकल ये जो मवेशी हैं, इनकी चोरी भी होती है? बहुत होती है चोरी। होती है ना, तो उसमें भी आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि रात छोटे ये तो जानवर हैं। हाँ, तो इसलिए तो आया था, आपकी आवाज हाँ। आते मैं जाग गया और आ गया आपके पास। हाँ, आप तुरंत आए, बिल्कुल। मर रही है अभी भी मर रही है अचानक तो। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये तो ऐसा होता है, हर साल होता एकदम है? झटका उनको आता है, जैसे 4-5 मर जाती साथ में। अभी में मर रही है इसमें तो। अच्छा, तो इसका कोई इलाज अभी तक? अभी तो इलाज कुछ नहीं है इनका। कोई इलाज नहीं है? कुछ नहीं। तो इसमें तो आपका बड़ा नुकसान है। नुकसान तो है, क्योंकि तो ये बहुत क्रीमी है, देख सकते हैं आप। चलो, और यहाँ पर देखिए चाय अभी बनाई जा रही है। भेड़ और दूध जो है मिक्स करके चाय बनाई जाएगी। अपने राजस्थान के अंदर जो है ये सबसे बढ़िया चीज़ है, और ये ही ओरिजिनलिटी है। रुका था और रात को हम वहाँ पे ये अब्जी की ढाणी है, और हम यहाँ रुके तो खाना पीना हमने बनाया, और उसके बाद में हम आगे तनोट चले गए। और भाई साहब आए रात को, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, और बॉर्डर के इलाकों में बीएसएफ की भी जो है चाक चौबंद रहती है, और ये जो एरिया है बड़ा सेंसिटिव एरिया है। और बॉर्डर के इलाके में जो
अनजान आदमी है वो रोड के ऊपर साइड में कहीं रुक नहीं सकते, क्योंकि बॉर्डर अकेला रह गया। और साइड में देखो ये जितने भी छोटे छोटे जानवर हैं, पशु है, इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जितने भी यहाँ के पशुपालक होते हैं उनको भी जो है ये रोड साइड में पशुपालकों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और क्योंकि सीजन का टाइम है, लोग रफ्तार से गाड़ियाँ चलाते हैं तो उससे भी नुकसान हो जाता है। तो उन पर इनके घी तो चारा भी पैसों से डलवाते हैं, चारा भी पैसे से पैसों डलाते से डलवाते हैं। बिल्कुल। सरकार कुछ नहीं दे, सरकार की तरफ से आपकी कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है पशुपालन का, पशुपालन के लिए ना। तो जैसे अगर यहाँ के रामगढ़ और जैसलमेर के शासन प्रशासन से अगर बात की जाए ना, तो यहाँ पर पशुपालन जो है वो बेहद ज़्यादा है। और पशुपालन के लिए सरकारी योजना तो दोस्तों काफ़ी निकालती है, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। सरकारी अस्पतालों में इनके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट है, नई नई योजना भी दी जाती हैं, कैंप भी लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ तक जो आप, अगर मैं जीरो ग्राउंड पर आता हूँ और यहाँ पर इनके हालात में देखता हूँ, तो ये अपने खुद ही पैसों से इनका, जैसे पूछूंगा, नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया है, आप सुनाओ। शुभ नाम बताया आपका? जी बन्ने सिंह। बन्ने सिंह जी नाम है जी। और बन्ने सिंह जी, ये आप मतलब यहाँ मुख्य रूप से पशु पालन करते हैं? जी जी। और आप, वैसे आपका घर तो रामगढ़ में है ना? रामगढ़ में। अच्छा। और यहाँ पर आपकी ढाणी है? यहाँ ढाणी है। तो ये साइड से जब हाईवे जाती है और जैसे पशु भी हैं, तो इनका कैसे ध्यान रखना पड़ता है आपको? इसको रोड से साइड में बिठाते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है बकरी का। अच्छा। भेड़ का। तो उसमें मुआवजा तो शायद अभी सरकार की तरफ से नहीं है ना? कोई मुआवजा नहीं। तो वो तो जो सरकार क्या दे को कुछ नहीं। तो ये इनकी चाय बन रही है और चाय बनते बनते मैं इनसे बात करूँगा। और ये भेड़ और बकरी के मिक्स दूध की चाय बना रहे हैं। और ये इस तरह, तो मतलब आपका मतलब प्रोफेशनली ये काम है पशुपालन का, है ना? ये करीबन कितने सालों से हैं यहाँ पर आप? ये तो हम 10-20 साल से बैठे हैं। 10-20 साल से है ना? सोलंकी परिवार से हैं आप? जी। ताल्लुकात रखते हैं सोलंकी। और ये कुंड जो है अपने आपके पैसों से बनाया होगा शायद? ये पैसों से, पानी भी पैसों से, ये कुंड। अच्छा, पानी की व्यवस्था यहाँ पर डेजर्ट एरिया में कैसे होती है? पानी यहाँ नहीं है, आगे ट्यूबवेल है घंटी वाले, वहाँ से टैंकर डलवाते हैं। वहाँ से वो अपने पैसों से है ना? जी। अच्छा, ये बात है। तो ये जो दोस्तों आप नज़ारा देख रहे हैं, ये एक थार का समंदर है, जहाँ तक ऊंचे ऊंचे रेत के टिल्ले हैं। और इन टिल्लों में खुली जगह होने की वजह से यहाँ पर पशुपालन जो है वो आसानी से हो पाता है। और इनसे भी बात करूँगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। बढ़िया हो? बढ़िया। क्या नाम बताया आपका? नैणु सिंह। नैणु सिंह जी। आपके पास कितनी बकरियाँ हैं? मेरे पास 200 बकरी। 200 बकरियाँ हैं। आप यहीं रहते हैं या अलग? इधर रहते हैं। अच्छा, पास में रहते हैं ना? अच्छा, आप बताइए कि गर्मियों में यहाँ पर रहना कठिन है या सर्दियों में? कठिन है बहुत। सर्दी में कठिन है तो गर्मियों में बहुत कठिन है। गर्मियों में ज़्यादा परेशानी है ना? परेशानी है, क्योंकि जब गर्मियों में बकरियां परेशान होती है बकरियां। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, मैंने पिछली बार कवरेज उठाई थी जोगों का कुआं, उन्होंने भी बोला, इसावल कुआं, उन्होंने बोला कि 25 साल के बाद में जैसलमेर एरिया में सबसे बढ़िया बारिश अब की बार हुई। ये सही बात है। तो जब ये बारिश हुई है तो इसलिए आपका इधर माल मवेशी अच्छी रही है ना? तो इनमें भी बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी है और बढ़िया है ना? तो आप भी खुश हैं क्योंकि ये बरसात तो खुश होंगे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बरसात तो खुश, क्योंकि इन रेगिस्तानी दरों में जलवायु इस साइड में बरसात होना मतलब चुनौती से कम नहीं है, किस्मत ही है। अभी किस्मत ही था, है ना? हाँ, इस साल में। अच्छा, आप मतलब जैसे सुबह जल्दी उठते हैं, किस तरह से आपका मतलब दिनचर्या रहती है? सुबह कितने बजे जल्दी उठते हैं? कैसे इन पशुओं को मेंटेन? 4 बजे खड़े हो जाते। अच्छा, पशुपालन कटा कर लेते हैं सुबह। हाँ, 7 बजते। तो मतलब आपको ये कह सकते हैं कि आप एकदम हूबहू बीएसएफ वाले ही हैं। हाँ जी। भाई बीएसएफ जैसे मुस्तैद रहती है ना बॉर्डर पे, जैसे आप बॉर्डर पे, तो अब ठीक है, हम तो पशुपालन वाले हैं भाई। एक बात है भाई, जैसे बीएसएफ जैसे चौक चौबंद रहती है ना, वैसे ही आप भी जानवर को इकट्ठा करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि अगर थोड़ी सी डील कर दी तो इनको नुकसान हो सकता है, नुकसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बॉर्डर का इलाका है, ये है बॉर्डर का इलाका बिल्कुल। और ये सेंसिटिव इलाका है दोस्तों। और बॉर्डर के इलाकों में यहाँ पशुपालक जो हैं रामगढ़ के, पूरे भारत के अंदर आसपास की अगर पशुपालकों की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और आज के इस ज़माने में ये जो माल मवेशी है, इनकी बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो यहाँ पर जैसे इनको खरीदने वाले आते हैं, वो यहीं आते हैं या आप कहाँ? नहीं, इधर आते हैं, यहीं आते हैं ना? जी। तो अभी पिछले 2 सालों से इनकी डिमांड बढ़ रही है ना? अच्छा। तो अगर अच्छी डिमांड बढ़ रही है तो कुछ कहीं ना कहीं खर्चा निकल जाता है, मजदूर निकल जाती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब इसके अलावा तो दूसरा काम, पहले चारा डालते थे, 2 साल पहले काल था तब। हाँ, पहले तो चारा लाके डालते थे उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी उनके मजदूर बस
निकल जाती। बिल्कुल, क्योंकि देखिए खर्चा दोस्तों इतना है कि डेजर्ट में आपको बताया कि पानी की व्यवस्था करना अहम बात है, आपको सब पैसे की बात है, और यहाँ इलाज करते हैं और खुद के ही दम पर ये अपना चलाते हैं। तो इस प्रकार से इन धरोधरतियों में हम पहुँचे और आपको इनकी जीवन शैली के बारे में भी बताया। बहुत कठिन है यहाँ पर रहना, और यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो सुनसान धरों में यहाँ पर जीवन यापन करना आज की इस आधुनिकता में ये कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। इसी प्रकार मैं आपको वीडियो और शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।